चलिए, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं कैरियर बिल्ड परिवार पे। जल्दी से आ जाएं और फिर क्या करते हैं, हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। कल तक हम बात कर रहे थे एमपी हिस्ट्री की, लेकिन आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी टेस्ट को लेकर के, क्योंकि हमारा पिछले एक मंथ से लगभग टेस्ट नहीं हो पाया था। तो आप लोगों ने कहा सर एक टेस्ट का सेशन रख दीजिए, तो मैंने टेस्ट का सेशन रख दिया है। और जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आ जाओ आप लोग, फिर क्या करते हैं हम अपने टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। और आगे चलते हुए आज हम बात कर रहे होंगे मध्य प्रदेश को, बिल्कुल नैनिका यादव जी। बिल्कुल कोशिश करूंगा, ठीक है। वो आप लोगों की डिमांड थी कि सर थोड़ा सा टाइम चेंज कर दो। मैं चाह रहा था कि यहाँ से जो है क्लास को मैं 2 आवर्स की करने वाला था। गुड इवनिंग रोहिणी अग्रवाल जी, गुड इवनिंग चंद्रमौली द्विवेदी जी। और क्लास का थोड़ा सा टाइम भी बढ़ाने की सोच रहा था, और इसलिए मैंने जो है क्लास का टाइम क्या किया, 8 बजे से कर दिया था कि आप लोग घर पे रहते हैं इतने समय, तो आप लोग लाइव आकर के क्या कर पाएंगे, क्लास कर पाएंगे। अच्छा, उमेश जी पूछ रहे हैं सर कितनी क्लास और होगी। तो देखो बच्चे, अगले हफ्ते जो है बैच हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 2 क्लास मैं सोच रहा हूँ कि एमपी हिस्ट्री से और ले लेता हूँ, फिर एक क्लास आप लोगों को। मनीष जी नमस्कार। देखो मैंने आप लोगों को क्या कहा है, 2 क्लास की अभी मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा सा एमपी हिस्ट्री 2 क्लास और ले लूं, क्योंकि देखो आप लोगों के पास अभी तक हिस्ट्री से मध्य प्रदेश में इतने क्वेश्चंस नहीं आए थे। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है अगला जो एग्जाम होगा, और धीरे धीरे जो एग्जाम के पैटर्न में बदलाव आ रहा है, उससे ये हो जाएगा कि आपके पास हिस्ट्री के नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज कर जाएंगे। और जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज कर जाएंगे तो हमें जो अपना एरिया जो है, उस एरिया को भी क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों का हिस्ट्री की 2 क्लासेस और ले लूं और यहां से क्वेश्चंस कवर कर दूं। इसके बाद एक मैं आपका कर दूंगा पंचायती राज व्यवस्था, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं। आप लोग जो कहते हैं स्टेट की हमको क्या करनी है, पॉलिटी करनी है, तो स्टेट की पॉलिटी में बेसिकली होता क्या, हमारे पास पंचायती राज व्यवस्था होती है। क्योंकि आप लोग क्या करते हो, आपके पास एक तो बात क्या आ जाती है पंचायती राज व्यवस्था के बाद, आप लोग सोचते हो कि सर हमें क्या बता दो, गवर्नर भी बता दो, मतलब राज्यपाल बता दो, सीएम के बारे में बता दो। तो ये सारी बातें आप लोग पॉलिटी में कवर कर ले, तो उससे बाहर कुछ भी नहीं है। मैं क्या बताऊंगा, एक पॉइंट बता दूंगा मान लो, तो हमको इसमें कराएंगे। देखो डिस्ट्रिक्ट वाइज मानेश जी, मैंने आप लोगों को क्या कहा है, डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लस जो है मैं प्रैक्टिस सेट दोनों लेकर के आ रहा हूं, और आप लोगों के फ्री में कराने के लिए बोल दिया है, तो उस पर परेशान मत होइए। बिल्कुल। मोहित यादव जी नमस्कार, मानेश जी नमस्कार। बीच का टाइम होता है नैनिका जी, अरे बीच के टाइम में टेस्ट देखो इसी टाइम दिया जाता है। इस टाइम पे अब आपको क्या करना है, टेस्ट लगाना है। अच्छा टेस्ट जाएगा तो फिर खाना खाना है, और उसके बाद क्या करना है, सो जाना है। बस इतनी बातें करिए इस टाइम पर। अच्छा सर आप व्यस्त हो चलो धन्यवाद आपका उमेश जी। आप लोगों के ऐसे कमेंट से जो है मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। चलिए कोई नहीं, हम बातें बाद में और करेंगे, और जो भी बैच आएगा उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, जरूर मिल जाएगी, ठीक है। गुड इवनिंग सत्येंद्र सिंह जी, बिल्कुल आप लोग आ चुके हैं, और मुझे मालूम है कि आज आप लोगों को बहुत दिनों बाद टेस्ट देने का मौका मिला है, तो आप लोग बिल्कुल क्या करोगे, आज टेस्ट को पूरी तरह से उड़ा दोगे। और देखो मैं आप लोगों को अभी बता दे रहा हूं, किसी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मैंने इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को 1 वीक पहले, ठीक है, ऐप पर अपलोड करा चुका हूं। और जब ऐप पर अपलोड हो चुकी है तो आप लोगों से भी चाहता हूं कि आप लोग क्या करो, आंसर्स करो। एक्साइटेड हो, मैं भी एक्साइटेड हूं, बहुत दिनों बाद क्या कर रहा हूं, टेस्ट ले रहा हूं। मुझे भी अच्छा लगता है टेस्ट देते हुए आप लोग, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना है कि जब तक आप लोग एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे, मैं आपको कितना भी पढ़ा दूं, आप लोग कभी रिजल्ट नहीं दे पाओगे। अगर आपको रिजल्ट ओरिएंटेड बनना है, तो रिजल्ट ओरिएंटेड बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। ये तो पहली आदत हो गई। एक मैं आप लोगों की नई हैबिट लेकर के आऊंगा आपके लोगों के लिए। सिर्फ आपके पास क्या हुआ करेंगे, क्वेश्चंस हुआ करेंगे, और क्वेश्चंस के आपको क्या देने पड़ेंगे, आंसर देने पड़ेंगे। एक नया तरीका लेकर के आऊंगा, तो इस बात को याद रखिएगा। हाँ एमसीक्यू, आप मोहित यादव जी सर इकोनॉमी से भी क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमी से बच्चे जो क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को याद होगा एनिमल हस्बेंड्री जब हमने किया था, ठीक है, और इसके साथ जो हमने एग्रीकल्चर का टॉपिक किया था,
इसके साथ हमने जो मिनरल्स का टॉपिक किया था, ये सारे टॉपिक किसके थे? ये इकोनॉमी के थे। हाँ, यहां से आपके पास कभी कभी क्या आ जाता है, एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं आपसे पंचायती ओएस को लेकर के, पंचवर्षीय योजनाओं को लेकर के, उसे भी कवर करूंगा। छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, क्वेश्चन आएगा सब कराऊंगा। आप लोग जो पूछते हो ना सर बैच कम कंप्लीट करोगे, मैं बैच भले ही 5 दिन लेट कंप्लीट करूं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैं आप लोगों का कुछ भी छोड़ के चला जाऊं। मैं बीच में कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। बैच कंप्लीट करते समय हर एक उस टॉपिक को कवर करूंगा जिस टॉपिक से जो है क्वेश्चन आते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। बस आप लोग ये मत कहना सर कि ऊंचा बड़ा ये वाला, बस मुझे अच्छा नहीं लगता है कि कौन सी पत्र पत्रिकाएं किसने प्रकाशित की, ये वाली बातें ये भी करा दूंगा अगर आप लोगों को लगता है कि किसकी कौन सी पत्रिका थी। वैसे मैं चाहता ये था कि कौन सी पत्रिका कॉन्सेप्ट के साथ अलग चीज को लेकर के आता, लेकिन उसे भी बता दूंगा। चलो आ जाओ, आपकी स्क्रीन पर जल्दी से आ जाओ। हाँ, कांस्टेबल की डेट आगे बढ़ गई है। नेशनल हाईवे, बच्चे देखो नेशनल हाईवे कितने याद करने, 9 नेशनल हाईवे याद करने, किनका कौन सा नाम हो गया ये याद करना है। लेकिन चलो आप लोग चाहते हो तो ये भी करा दूंगा, टेस्ट में कराऊंगा। लेकिन ये सब देखो टॉपिक में नहीं कराऊंगा, ये कैसे कराऊंगा? टेस्ट पेपर में, और उसी में आपको थ्योरी बताऊंगा मैं। जैसे आप लोगों ने मुझसे कहा है कि सर पत्र पत्रिकाएं बता दो, मैं पत्र पत्रिकाओं के आपको नाम लिख करके चला जाऊंगा ना, तो आप लोगों को याद नहीं होंगे। लेकिन वही मैं पत्र पत्रिकाएं आपको टेस्ट पेपर करा दूं और फिर उसके बारे में 2 बातें बता दूं तो याद हो जाएगा। बिल्कुल। नमस्कार आकाश जी, शुभम पटेल जी, सत्येंद्र सिंह जी, आप सभी का स्वागत है। मोहित यादव जी, उमेश जी, ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और क्या करते हैं, अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आ जाओ और आंसर जल्दी जल्दी टाइप करने स्टार्ट कर दो। चलो, पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, और पहला क्वेश्चन कहता है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन? मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? जल्दी आंसर बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट हमको तेजी के साथ करना है। आया पहले का किसका? शुभम पटेल जी का ए आया है, सत्येंद्र सिंह जी का पहले का सी आया है। आकाश जी टाइम क्यों चेंज किया पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं क्लास को भी बढ़ाना चाहता हूं, 2 आवर करना चाहता हूं, और शायद मैं इसे मंडे से कर भी दूंगा, तो ये बात भी याद रखो, इसलिए इसका टाइम चेंज किया है। चलो, रोनी अग्रवाल जी सी कह रही है, मानस जी ए कह रहे हैं, मानस जी का ए आंसर है, सी है ससेन जी का। तो जितने लोग ए कह रहे हैं, आकाश जी भी ए कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा जा रहे हो। और इतना अच्छा जाओगे तो मुझे जो है थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आप लोगों ने अच्छे से ट्राइब्स एंड ट्राइबल कल्चर वाले का रिवीजन नहीं किया, ये लगने लग जाएगा। और क्यों लगने लग जाएगा? क्योंकि इसका सही आंसर है अलीराजपुर। आप लोग नोट्स उठा करके देखना, मैंने आपको पीडीएफ भी भेजी है, उस पर लिखा हुआ भी है, और आप लोगों को क्लास में अच्छे से कराया भी। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सत्येंद्र जी का और दूसरा जो है रोहिणी अग्रवाल जी का 2 आंसर सही है। अगर मैं अलीराजपुर की बात करता हूं तो यहां पर 89% पॉपुलेशन किसकी है? यहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन है। सबसे कम कहां थी? मैंने आप लोगों को बताया था, भिंड में थी। भिंड में कितना परसेंटेज था? तब आप लोग फिर से याद रख लो, 0.4% आपको मैंने बताया था भिंड में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जनसंख्या है। जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत पूछा था। बहुत बढ़िया, जय हिंद सोमदेव लोधी जी। नैनिका जी सी है आपका, बहुत बढ़िया, आपका भी सही था, बाकी सबका गलत है। और अब बताओ तुम लोगों के साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? भाई इतनी ठंड भी नहीं है कि आप लोग, मतलब यार एक बात बताओ आप लोग मुझे, मैंने लगभग आप लोगों को 100 आवर एमपी जी के पढ़ा दिया, उसके बाद भी आप लोग क्वेश्चंस गलत करते हो। मतलब आप लोगों को अच्छा लगता है क्या? बताओ आप लोग, मुझे एक बात बता दो, आप लोगों को अच्छा लगता है ये बात? 100 आवर आपको मैंने एमपी जी के करा दिया, और जितने टॉपिक करा दिए आप लोगों को मालूम है, जितनी इंफॉर्मेशंस दे दी आपको कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन इसके बाद आप लोग गलत करते हो, अच्छा नहीं लगता मुझे।
वाकई मैं आपको बताता हूं, जितनी ईमानदारी के साथ मैं मेहनत करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, उतनी ईमानदारी के साथ आप लोग उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं। बस भाई रिवीजन करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर फेल हो गए, और मैं सबसे पूछूंगा, आप सभी का व्हाट्सएप में मेरे पास मैसेज है और आप सभी का टेलीग्राम पे भी मेरे पास मैसेज आता है, मैं सबसे पूछूंगा भाई पुलिस में कितने नंबर आए, एमपी के कितने क्वेश्चंस आपने सही किए। अगर आप लोग ये नहीं कर पाते तो आप लोग तो मेरी बेइज्जती करा दोगे। कोई पूछेगा किससे पढ़े हो, आप लोग कह दोगे सर वासु सर से पढ़े हैं। अब भाई वासु सर से आप लोग पढ़े और उसके बाद गलत कर दो। मैं हर जगह चैलेंज करके कहता हूं कि मैं जितनी एमपी पढ़ाता हूं उतनी अगर एमपी कोई पढ़ा दे तो मैं नाम अपना बदल दूंगा, और आप लोग यहाँ पे बेइज्जती करा देते हो। गलत बात है, बहुत गलत बात है। तो पहले का आंसर क्या है, अलीराजपुर। इस बात को याद रखो, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग क्या करो, आप लोग रिवीजन करते चलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब देखते हैं, इसीलिए एमसीक्यूज लेकर के आया हूं, मैं जानता था। विच ट्राइब, ठीक है, कंसीडर, ठीक है, किसको, तो लोहासुर एज देयर डेटी, मतलब ये कह रहा है कि कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है, गॉड मानती है। शुभम पटेल जी का आ गया है डी आंसर, पहला आंसर आया भाई शुभम जी का डी। और कोई आंसर दे रहा है? देखो ये सभी एमपी में पूछे गए क्वेश्चन है। नैनिका यादव जी का भी डी है। चलो नैनिका यादव जी का आ गया, शुभम जी का आ गया, और जल्दी जल्दी आओ कमेंट पे। सत्येंद्र जी का भी आ गया, जल्दी किया करो कमेंट। बस मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा आज, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत बढ़िया। तो अब देखो आप लोग, अच्छा मानेश जी का भी आ चुका है डी आंसर। आप सभी का आंसर सही है, और ये एमपी में पूछा गया क्वेश्चन भी है, ठीक है, मध्य प्रदेश में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये किस में पूछा गया था, तो याद रखिएगा एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2016 का क्वेश्चन है, और इसमें सीधे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। तो लोहासुर को अपना देवता कौन मानते हैं, अगरिया मानते हैं। आप लोगों को याद हो अगर, तो हमने जब अगरिया जनजाति की बात की थी तो देखा था ये अपना किसे मानते हैं, लोहासुर को अपना देवता मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, और यहां पर बता दो भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं। सबसे पहली बात याद रखना कि व्हाट इज द एग्रीकल्चर डन बाय द व्हील्स, इसे क्या कहा जाता है, ठीक है। और देखो जब भील की बात करते हो, ये क्या है, एमपी की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में किसकी है, भीलों की है। ये भील क्या हो जाते हैं, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति हो जाती है। इसका आंसर दें, जल्दी कमेंट बॉक्स पे आओ। रोनी अग्रवाल जी का आ गया है आंसर, शुभम पटेल जी का आ गया। और कौन है, अच्छा आप लोग भी आते जाते रहते हो। चलो इसका आंसर क्या हो जाता है, चिमाता। अच्छा आप मुझे ये बता दो चिमाता किस कृषि को कहते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल गलत है नैनिका जी, झूमिंग नहीं। झूम तो एक टाइप होता है कृषि का, ये भी होता है, ये झूमिंग होता क्या है, ये है क्या, तो देखो ये भी एक प्रकार की झूम कृषि है। झूम कृषि, पहली बात आप ये समझो कि झूम कृषि होती क्या है नैनिका यादव जी, यहां पर इस बात को समझने की जरूरत है। झूम कृषि का मतलब होता है बच्चे, कहीं पर मान लेते हैं क्या है, पर्वत है या मैदान है, मैदान में क्या है आपके जंगल है, आपको क्या मिलेगा, जंगल मिलेगा। तो देखो पर्वत हो गया, मैदान हो गया, जंगल हो गया। इन पर्वतीय क्षेत्रों में हमने क्या किया, जो भी हमको क्या मिलेगा, फॉरेस्ट मिलेगा। इस फॉरेस्ट को हमने क्या कर दिया, काट दिया, जला दिया या नष्ट कर दिया, आप कुछ भी कहेंगे, ठीक है। हमने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। अगर ये सारी काम कर देते हैं और इसके बाद इसकी जगह हम क्या करते हैं, कृषि करते हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा, इस टाइप की कृषि को कहा जाता है झूम। एक बार यहां पर हमने क्या किया, पैदावार ले ली, अब क्या करेंगे,
इस जगह की जब उत्पादक क्षमता खत्म हो जाएगी तो हम दूसरी जगह पहुंचेंगे और वहां पर भी क्या करेंगे, सेम पर्वत को फिर क्या कर देंगे, इसी प्रकार से नुकसान पहुंचाएंगे और यहां पर कैसी करेंगे। तो ऐसी खेती को कहा जाता है झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर हो गई। इसे क्या कहा जाता है, झूम कृषि कहा जाता है। ये भी क्या है, एक टाइप है झूम कृषि का। लेकिन ये जो गोंड लोग करते हैं ये कहां पर करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। चिमाता उस कृषि को कहा जाता है जहां पर गोंड लोग क्या करेंगे, जो आप देखते हो, सॉरी, भीलों के द्वारा जो कृषि की जाती है इसको भी गोंडों के द्वारा जो कृषि की जाती है उससे भी क्या कहा जाता है, चिमाता कहा जाता है। चिमाता जो गोंड किया जाता है भीलों के द्वारा, ये कहां पर किया जाता है, तो इस बात को याद रखिएगा। ये किया जाएगा आपका पहाड़ पर, या हम क्या कहेंगे, हिल्स पर किया जाता है, पहाड़ पर किया जाता है। पहाड़ को क्या किया गया, पहाड़ को काट दिया गया, वहां के वनों को मतलब फॉरेस्ट को काट दिया गया और उसके बाद क्या कर दिया गया, यहां पर एग्रीकल्चर किया गया। तो अगर ऐसा एग्रीकल्चर किया जाएगा तो इसे क्या कहा जाता है, चिमाता कृषि कहा जाता है। कौन करता है, अगर भील करते हैं। और कौन करता है, गोंडों में भी फेमस है ये कृषि का रूप। लेकिन अगर इसी के साथ साथ ये क्या करते हैं, मैदान को क्या करेंगे, जला देंगे, या मैदान से मैदानी भागों को साफ करके यहां पर कृषि करेंगे, तो इस कृषि को क्या कहा जाता है, ऐसी कृषि को कहा जाता है दजिया। मैंने आप लोगों को लिखाया भी है, ये क्या कहलाएगा आपका, दजिया कृषि के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया। पहाड़ी क्षेत्रों में अगर खेती की गई तो पहाड़ी क्षेत्रों में अगर खेती की गई तो क्या कहा जाएगा, चिमाता कहा जाएगा। अगर सेम खेती करते हैं ये कहां पर, अगर ये सेम खेती मैदानी भागों में करते हैं, ठीक है, कहां पर करेंगे, मैदानी भागों पर, तो मैदानी भागों पर करेंगे तो इसे क्या कहा जाएगा, दजिया कृषि कहा जाता है। बात क्लियर हो गई। एक क्वेश्चन में देखो, दूसरे क्वेश्चन को भी ढूंढने की कोशिश किया करो, अगर नहीं ढूंढोगे तो प्रॉब्लम में आ जाएगी। अब देखो, चलो ये वाले क्वेश्चन का आंसर दे दो। गोंड जनजाति के प्रमुख देवता कौन है, ठीक है, द मेन गॉड ऑफ द गोंड ट्राइब्स। सत्येंद्र जी, जहां तक मैंने अभी बात की है, सुना है, तो ये जो एज वाला मामला है, एसआई के बारे में अभी कोई बात नहीं चल रही पुलिस हेडक्वार्टर में। आकाश कुमार पटेल जी भी आ चुके हैं, डी डी डी। अभी बताता हूं आपके बारे में सत्येंद्र जी, आंसर दो पहले। अच्छा, आपने भी डी दिया है, आकाश कुमार पटेल जी ने ए दिया है, सत्येंद्र जी का डी है, शुभम जी सी कह रहे हैं, बाकी सब कोई डी कह रहे हो। अच्छा, शुभम जी का फिर आ गया, शुभम पटेल जी का डी आ गया है, शिवम सिंह जी का डी आ चुका है। बहुत बढ़िया। चलो, एक क्वेश्चन किया था पहले सत्येंद्र जी ने, उनका आंसर दे दूं, आप लोग तब तक आंसर देते रहो कमेंट में। तो देखो, एज को लेकर के जो डिस्प्यूट है, आप लोगों ने देखा होगा अभी हमारी पुलिस की वैकेंसी को लेकर भी क्या किया गया है, एज को इंक्रीज किया गया है। और इसी बात का डाउट चल रहा है पूरी वैकेंसी पर कि कब से हम काउंट करें, ठीक है। तो यहीं पर आपको क्या देखने को मिलेगा, जब यहां पर आप बात करते हैं कि आपको एज देखने को मिल रही है, तो एज से बात समझिएगा। एज का मतलब ये होता है कि एज को इंक्रीज करना है हमको। अब जब एज को इंक्रीज करने की बात चलेगी तो नोटिफिकेशन थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन ये मान के चलो आप, मुझे जहां तक पहले जानकारी थी वो जनवरी की थी, अब ये मान के चलो फरवरी में आपके पास एसआई का नोटिफिकेशन होगा, और ठीक आप मई महीने में, और मोस्ट प्रोबेबली है जून, इस टाइम पर आप एसआई का एग्जाम दे रहे होंगे, ये कंफर्म है। आज बता दे रहा हूं, तब शायद हम लाइव नहीं होंगे, मुलाकात नहीं होगी, लेकिन याद रखिएगा। बहुत बढ़िया। और ठाकुर देव भूमि का देवता, बहुत बढ़िया। रोहिणी सिंह ने आंसर दिया, बहुत सुंदर। अब देखो, इसका सही आंसर क्या है, मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी। जब कभी आपके पास ऑल ऑफ दीज आ जाए क्वेश्चन के आंसर में, तो हमेशा ये किया करो, ऑल ऑफ दीज के साथ चले जाया करो। इसकी प्रोबेबिलिटी ये होती है कि 87% क्या होता है, सही होता है। एक चीटिंग की एक दिन ट्रिक बताई थी आपको, अगर याद होगा, तो इसका आंसर भी क्या है, ऑल ऑफ दीज है। देखो, जो बूढ़ा देव होते हैं, बूढ़ा देव किसके लिए हो जाते हैं,
तो ये सृजन करने वाले देवता है। सृजन करने वाले देवता मतलब निर्माण करता है। ये क्या है? ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये हमको ब्रह्मा के रूप में दिखाई देते हैं। ये ब्रह्मा है, ठीक है। ठाकुर देव किस रूप में दिखाई देते हैं? तो ठाकुर देव, याद रखिएगा, ठाकुर देव हमको भूमि के देवता अर्थात ये लैंड के गॉड है। इनको क्या माना जाता है? लैंड के गॉड या रक्षक के रूप में देखा जाता है। जो दूल्हा देव है, दूल्हा देव को किस रूप में जाना जाता है? तो शादी एवं विवाह के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और नन ऑफ दिस की सबसे कम पॉसिबिलिटीज होती है, ये बात आप लोग जानते हैं। नैनिका यादव जी सी नहीं, इनके सभी देवता। दूल्हा देव किसके प्रमुख देवता हैं ये भी बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी बताऊंगा दूल्हा देव सबसे प्रमुख देवता किसके हैं। सभी अलग है, बड़ा देव, बूढ़ा देव, दूल्हा देव, सब अलग अलग गॉड है। हाँ, खेरमाई भी है। खेरमाई किसके लिए? ग्राम देवता है। आप लोग जानते हो क्या माना जाता है? खेरमाई को ग्राम देवता माना जाता है। तो ये सभी बातें आपको मैंने लिखाया हुआ है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ और अगले क्वेश्चन की ओर चल करके बात करते हैं। जल्दी से आंसर दे दो। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत वाले मध्य प्रदेश के जिले का नाम है। ये कह रहा है द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विच द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन। आप बताओ भाई। ये आकाश कुमार पटेल जी का आया है। शेड्यूल कास्ट ये सी कह रहे हैं। आकाश जी आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं लगता है, या आपने नया ज्वाइन किया है? आकाश पटेल जी, सत्येंद्र सिंह जी का, रोहिणी अग्रवाल जी का फिर आंसर गलत है। चलो कोई नहीं, देखता हूं। सत्येंद्र जी, रोहिणी जी, अच्छा आप लोगों का आ रहा है। चलो आप लोग करते चलो। जिस व्यक्ति ने ये आंसर किया है उज्जैन, ए किया, ठीक है। ये किसका आंसर है? अच्छा सत्येंद्र सिंह जी को सबका भाई उज्जैन कर दिया। तो आप लोगों ने उज्जैन कर दिया तो ठीक है। चलो परसेंटेज वाइज जो है सबसे ज्यादा कहां पर है? उज्जैन में है, ठीक है। सबसे ज्यादा परसेंटेज आपको कहां देखने को मिलता है? उज्जैन में देखने को मिलता है। मैंने लिखाया हुआ भी है, सत्येंद्र जी का, शुभम जी का, सबका है। सी कहा था? देखो सी बिल्कुल गया था। आकाश पटेल जी थोड़ा सा रिवीजन करिएगा। सबसे ज्यादा कहां पर है? उज्जैन में। अगर मैं परसेंटेज वाइज आपसे पूछ लूं कि सबसे कम कहां है, मुझे कमेंट करके बता दो। सबसे कम बता दो बच्चों, जल्दी से। सबसे कम बता दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और इंदौर में किसके आधार पर है? इंदौर में याद रखना जनसंख्या के आधार पर है। जनसंख्या के आधार पर, या हम क्या कहेंगे इसको, पॉपुलेशन के आधार पर। पॉपुलेशन के आधार पर आपको क्या दिखाई देगा? तो पॉपुलेशन के आधार पर जब आप जाओगे बच्चों, तब आपको देखने को मिलेगा इंदौर। किसी ने इंदौर भी कमेंट किया था, मैं देख लूं किसका था। कम हो गया, वो गायब, वो कमेंट नीचे चला गया, मुझे दिखाई नहीं दिया, ठीक है। लेकिन अच्छा मोहित जी सबका बहुत बड़े, बहुत शानदार आप लोगों ने झाबुआ। शुभम पटेल जी अलीराजपुर में कब? देखो दो बातें याद रखो, मैंने दो चीज आपको सिखाई थी। एक तो मैंने आपको बताया था परसेंटेज बेस, दूसरा मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन बेस। ये दोनों अलग बातें हैं। देखो पॉपुलेशन का मतलब होता है, जब पॉपुलेशन की बात करेंगे तो नंबरिंग होती है इसमें, 1 2 3 इस तरह से नंबरिंग हो जाती है। और ऐसे मान लेते हैं जब परसेंटेज निकालते हैं तो आपको मालूम है ये किस में आता है? एवरेज में आता है, ठीक है। परसेंटेज किससे निकलता है? एवरेज से निकलता है, ठीक है। अच्छा सत्येंद्र सिंह जी, तो देखो इंदौर मैंने आपको क्या बताया किसके आधार पर है बच्चों? तो पॉपुलेशन के आधार पर है। उज्जैन किसके आधार पर है? तो याद रखना परसेंटेज बेस है, सबसे ज्यादा परसेंटेज यहीं पर निवास करता है। अब आ जाओ सबसे कम कहां पर है? तो सबसे कम परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो आपको कहां दिखाई देगा? झाबुआ में दिखाई देगा। कौन सा हो जाता है आंसर? झाबुआ हो जाता है। पॉपुलेशन के आधार पर सबसे कम कहां पर है?
आप बताओ एक नया क्वेश्चन यहीं पर, भाई जनसंख्या के आधार पर सबसे कम कहां पर है? भाई ये बात तो आपने बता दी। झाबुआ में क्या है? झाबुआ की अगर हम बात करें तो परसेंटेज हो गया, सबसे कम कहां पर है आपका? अच्छा, जनसंख्या के आधार पर भी कहां बता रहे हैं? किसका किसका आ गया है? नैनिका यादव जी झाबुआ आपने जनसंख्या के आधार पर, दोनों में झाबुआ। रोनी अग्रवाल जी, सत्येंद्र जी झाबुआ ही है। चलो आप लोगों ने अगर कह दिया है तो इस बार मैं आप लोगों की क्या करता हूं, बात मान लेता हूं, और बात मान के मैं क्या कह देता हूं कि चलो भाई ठीक है। ठीक है, क्या मान लेता हूं? आपकी बात सही है। चलो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर दे दो। ये वाला अगर आप बता दिए ना तो मैं मान जाऊंगा। ये वाला अगर आप लोगों को याद हुआ तो बहुत अच्छी बात होगी। विच ट्राइब हैज द प्रेसाइड्स ऑफ सर्विसेज मैरिज, मतलब किस जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा है? किसी के आंसर नहीं आ रहे? चलो आंसर दे दो। किस जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा है? जल्दी से आओ, जल्दी कमेंट करो। एक टाइम ज्यादा लेते हो, सिर्फ टाइम कितना होगा आपके पास? 1 मिनट होगा। कल से मैं अगले टेस्ट से क्या करूंगा ना, मैं यहाँ पर टाइमर चलवाऊंगा। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, जैसे 60 सेकेंड हुए स्टॉप। आओ जल्दी आंसर दो, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। सत्येंद्र सिंह जी का आया है पहला, भाई बहुत बढ़िया। ये कह रहे हैं सर कोरकू में। चलो देखेंगे। योगेंद्र जी कह रहे हैं दूसरा आंसर दिया इन्होंने भील में। मैं याद रखूंगा, आप भी बताते चल रहे हैं। जल्दी बताओ और कौन है? दूसरा नैनिका यादव झाबुआ नहीं, वो पिछला हो गया। इसका बताना है किस जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा है। चलो भाई सबका भी आकाश कुमार पटेल, बहुत बढ़िया भाई। आपका ये पहली बार मुझे जो बहुत शानदार लगा, मजा आ गया भाई, शानदार है। अभी तक आप क्या कर रहे थे? गलत कर रहे थे। बहुत बढ़िया आकाश कुमार पटेल जी, बहुत अच्छा आंसर है आपका। रोनी अग्रवाल जी का सी है। ये मैं इसको ऐसे खारिज करता हूं, 1 बार और खारिज करता हूं, 2 बार और खारिज करता हूं, 3 बार आप सभी के आंसरों को मैं खारिज करता हूं। आंसर सिर्फ और सिर्फ मुझे जो है सही प्राप्त हुआ किसकी तरफ से? तो सही प्राप्त हुआ है सिर्फ और सिर्फ इस बार आंसर आकाश कुमार पटेल जी की तरफ से, गोंड। अब देखो किस जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा है। सेवा विवाह पहले समझो होता क्या है। सेवा विवाह का मतलब होता है जिस जनजाति में वधु का मूल्य ज्यादा होगा। किसका मूल्य ज्यादा होगा? वधु का अगर मूल्य ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? मूल्य ज्यादा है तो उस जाति में क्या हो जाएगी? यही प्रथा बढ़ेगी। गोंड जनजाति में आप जब देखते हो तो गोंड जनजाति में आपको क्या दिखाई देता है? गोंड जनजाति में बहुमूल्य ज्यादा होता है। और इसमें आपको कौन सा विवाह दिखाई देगा? बिल्कुल आप लोग जो गोंड जनजाति में कह रहे हो विनिमय विवाह, ये सभी विवाह देखने को मिलेंगे। लेकिन गोंडों की जब बात करते हैं तो गोंड जनजाति में सिर्फ एक तरह की विवाह नहीं है। यहां पर कितने विवाह हैं? एक याद रखो, हरण विवाह भी है। ठीक है, मतलब हरण कर लिया, जैसे किसने किया था? रावण ने सीता का किया था। दूसरा कौन सा है? विधवा विवाह भी है। विधवा विवाह के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इन पर सेवा विवाह भी है। सेवा विवाह के साथ साथ अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर विनिमय विवाह भी है। विनिमय विवाह, और इसी विनिमय विवाह से निकल करके क्या आता है? तो इसी से निकल करके आता है आपका सेवा विवाह। देखो बात समझो, दूध लौटावा विवाह भी है। ठीक है, ये सारी प्रथाएं आप जो देखते हो, दूध लौटावा और ये प्रथा, तो देखो ये जो सेवा विवाह, सेवा विवाह का ये मतलब होता है अगर आप क्या है, आप जो है मेल है अर्थात लड़का है,
तो आप क्या करेंगे, अगर आप लड़के हैं या लड़का है तो देखो लड़का क्या करेगा, लड़का जाएगा लड़की वालों के घर और लड़की के घर जाकर के ये क्या करेगा, लड़की के घर में जाकर के सेवा करेगा। किसकी सेवा करेगा, लड़की के माता पिता की और लड़की की। और अगर लड़की के घर वाले क्या हो गए, प्रसन्न हो गए, तो प्रसन्न होकर के वो क्या करेंगे, इस लड़के के साथ शादी कर देंगे। भाई सबसे पहली बात क्या, आपको माता पिता को खुश करना है, परिवार को खुश करना है, तब शादी हो जाएगी। ऐसे विवाह को कहा जाता है सेवा विवाह। और ये विवाह की जो रीति है ये सबसे ज्यादा एक तो गोंड में फेमस है, और दूसरा याद रखिए अगर कभी गोंड आपको ऑप्शन में ना मिले तो बैगा को याद रख करके चलिएगा। ये दो जनजातियां हैं और इन दो जनजातियों में सबसे ज्यादा फेमस है। कुछ और जनजातियां उन पर भी है, लेकिन प्रमुख रूप से किस में दिखेगा, प्रमुख रूप से आपको दिखाई देगा गोंड और बैगा में। और इन पर क्या होता है, वधु का मूल्य ज्यादा होता है। मूल्य ज्यादा होने से क्या हो जाएगा, आपको सेवा करनी पड़ेगी घर में रह करके। कितने अच्छा कॉन्सेप्ट है, घर वालों ने पहले ही देख लिया कि भाई लड़की को सुखी दे रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। अगर सुखी रख पाएगा तो शादी के लिए हाँ कर दो, नहीं रख पा रहा तो रहने दो, मना कर दो। शानदार है ना। आप लोग सोचते हो बाद में जो है विवाह के बाद सारी बातें बनती है ना, ऐसे भी बन सकती है, तो ऐसे बन गई। चलो अगली बात आओ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप बता दो भगोरिया मेला किस जाति से संबंधित है। ये तो एक बार में उड़ा दोगे आप लोग, मुझे मालूम है, बहुत आसान सा क्वेश्चन आ गया। भगोरिया हाट आप लोग जानते हो कहाँ लगता है, ये भी जानते हो, किस टाइम पर लगता है ये भी जानते हो। देखो मैंने कहा था इसके बारे में, होलिका दहन से 7 दिन पहले लगता है। कितने चरणों में होता है, तो इसमें आपको बताया था 3 चरण होते हैं, 3 स्टेज में लगता है। कितने स्टेज हो गए इसके, 3 स्टेज हो गए। आए हैं भाई कोई और कौन हो गया, शुभम पटेल जी, बस कभी आंसर आया है, जल्दी जल्दी आ जाओ। देखो 7 ये क्या होता है, 7 में लगता था, 3 स्टेज होते हैं। ठीक है, कितने स्टेज हो गए आपके, 3 स्टेज हो गए। 3 स्टेज के बाद अगली बात समझो, यहां पर आपने देखा ये किसके रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है हमारा प्रेम का मेला है। किसका मेला है, प्रेम का मेला है। इसके साथ क्या किया जाता है, इससे जो है आगे चल करके विवाह के रूप में भी आप देखते हो इसे। प्रेम और विवाह का मेला हम ये कह सकते हैं ये प्रेम का मेला है। लगता कहां पर है, देखो अगली बात ये समझो। हाँ योगेंद्र यादव जी, आपका भी, सत्येंद्र जी, शुभम पटेल जी, सत्येंद्र जी, रोनी अग्रवाल जी, चलो आप सभी के कमेंट आ रहे हैं। बात समझो यहाँ पर समझो, इसको मैंने कहा कि ये प्रेम का मेला है, 3 स्टेज में लगता है। लगता कहां पर है, इसका मेन केंद्र क्या है, तो मेन केंद्र के रूप में अगर मेन सेंटर आपसे पूछा जाए तो याद रखना कहां पर है इसका मेन सेंटर, झाबुआ में है। अब आप मुझे कोई बता दे कि भाई यहां पर कौन सी ट्राइब्स मिलती है। होली के 7 दिन पहले, बिल्कुल सत्येंद्र यादव जी, योगेंद्र यादव जी आ चुका है, बिल्कुल आपका आंसर, बिल्कुल आप सभी का आंसर सही है। किसका हो जाता है, भील जनजाति का। 7 दिन का ये मेला होता है। ठीक है, इतनी बातें याद रखो। अच्छा एक बात बता दो मुझे, भील जनजाति का ये एक डांस भी है, अगर आप लोगों को मालूम है। भगोरिया क्या है, एक प्रकार का मेला बस नहीं है, भगोरिया जो है भील जनजाति का एक नृत्य भी है, मतलब ये डांस भी है। किसके रूप में जाना जाता है, डांस के रूप में भी इसे आप जानते हो। ठीक है, किसके रूप में जानते हो, डांस के रूप में जानते हो। तो यहां पर एक डांस के रूप में भी, उत्सव के रूप में भी, मेले के रूप में भी मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, गौर नृत्य किस जनजाति का है, इसका आंसर दे दो। देखो सभी पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, ये पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूं, मतलब चाहे ये पीएससी में आए हो, चाहे एसआई में आया हो, चाहे आपका व्यापम के किसी भी एग्जाम में आया हो, मैं वही क्वेश्चंस आपसे कर रहा हूं और कुछ नए क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा।
जल्दी बताओ अब इसका आंसर। गौर नृत्य किस जनजाति का है? सत्येंद्र जी का सबसे पहला कमेंट आ गया भाई। गौर नृत्य को लेकर के सत्येंद्र जी ने कमेंट कर दिया है। नैनिका यादव जी ने भी कमेंट कर दिया है। एजे वाई जी ने भी कमेंट कर दिया। शुभम पटेल सत्येंद्र जी का, बहुत बढ़िया। चलो भाई आप लोगों ने कर दिया है तो इसमें मुझे शुभम पटेल जी बहुत बढ़िया, सत्येंद्र जी बहुत शानदार, अजय जी गलत कर गए थोड़ा सा। ये किसका है? तो याद रखिएगा गौर नृत्य आपको देखने को मिलता है मुड़िया जनजाति का। किस जनजाति में है गौर नृत्य? नैनिका यादव जी गलत कर दिया आपने ये वाला, कोई बात नहीं है, चलता है, कभी कभी गलत होता रहता है। गौर नृत्य जब आप जाते हैं तो किस में मिलता है? मुड़िया जनजाति में मिलता है। लगता है हमारे टाइपिस्ट महोदय सीधा क्या कर देते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं। ये गिल्टी हो गया, बताओ। दंडामी क्या हो गई? गिल्ट फील कर गई। कोरकू ठीक है, बेगा ठीक है, ट्विस्ट नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होता है मुड़िया जनजाति। किसका है गौर नृत्य? मुड़िया जनजाति का है। और ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है एमपी पीएससी ने एक बार नहीं 2 बार पूछा। 2014 में पूछा और उससे पहले 1994 में पूछा था। कब पूछा? 1994 में पूछा। और साथ में क्या पूछा उसने 2014 में भी पूछा हुआ है। इस बात को याद रख करके चलिएगा। योगेंद्र यादव जी 1 2 3 4 क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट आओ। अब बताओ मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बहुत आसान क्वेश्चन है, सब बता दोगे। चलो भील है, मैं मान जाता हूं, लेकिन भील बस नहीं बताना है, ये बताना है कि भील जनजाति। बिल्कुल आंसर बिल्कुल सबके सही है, मैं जानता था इसलिए मैंने पहले ही निशान लगा दिए। मोहित यादव जी, सत्येंद्र जी, मैं इन क्वेश्चनों को मानता ही नहीं हूं। ये क्वेश्चन जो है बैटल से बाहर हो गए, मतलब ये डिस्क्वालीफाई क्वेश्चन है। डिस्क्वालीफाई इसलिए कर दिए कि बहुत आसान क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन है, और लल्लू क्वेश्चन नहीं चलेंगे भाई। जो क्वेश्चन क्या होना चाहिए, थोड़ा सा जो है हमको कैसा दिखाई दे, ज्यादा अच्छा। एक बात बताओ, ये वाला तो बता दिए सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे छोटी कौन सी है? अब फंसोगे आप लोग। सबसे छोटी बता दो मुझे, बस ये वाला आंसर बता दोगे तो मैं मान जाऊंगा। सबसे छोटी कौन सी है? किसने बताया? सत्येंद्र जी। ओहो, सत्येंद्र जी बता रहे हैं। भाई जल्दी बताओ सबसे छोटी जनजाति कौन सी है मध्य प्रदेश की? रोनी अग्रवाल जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। सत्येंद्र जी का, शुभम पटेल जी का, रोनी अग्रवाल जी का, आप सबने शानदार आंसर दिया है। कौन सी हो जाती है? कवार जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे छोटी हो जाती है। कुछ ही बचे हुए हैं। एक और जनजाति है जो कुछ ही मात्रा में, कम सीमित संख्या में बची है, उसका नाम हमने क्या बताया था आपको? पनिका जनजाति, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की तरफ ज्यादा मिलती है। आप लोगों को मालूम है ये कैसे हैं? तो ये कबीर पंथी हैं। ये क्या है? कबीर पंथी है, कबीर को मानते हैं। क्या करते हैं? ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ये क्या कर रहे हैं? इनके पास श्वेत वस्त्र है, तो ये क्या धारण करते हैं? श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है। और जाति में, ठीक है, हाँ, चमार सबसे बड़ी जाति है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एससी में चमार सबसे बड़ी जाति, गुड, ठीक है। ये सबसे बड़ी जाति के रूप में आपको देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश में, बहुत बढ़िया। आप लोग सही जा रहे हो। अब आप लोग लगता है बुलेट हो, धीरे धीरे गर्म होते हो। आप बताओ भारतवर्ष का सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य? सिर्फ यही नहीं बताना है, परसेंटेज भी बताना है। दोनों बातें बतानी है क्योंकि हलवा क्वेश्चन है, मैं जानता हूं आप लोग दोनों बता दोगे। ये बताओ जल्दी से, सबसे ज्यादा, जल्दी बताओ। अच्छा, आगे आंसर सत्येंद्र जी का, मैं जानता था। परसेंटेज अब आगे साथ में लिखना है।
भारत का परसेंटेज नहीं, मध्य प्रदेश के कुल कितने परसेंटेज हैं। भारत का तो मैं जानता हूं, आप लोगों ने याद कर लिया होगा उस दिन 8.14। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का बताओ, मतलब टोटल पॉपुलेशन ऑफ एमपी का कितना परसेंटेज है, ये बताना है। बहुत बढ़िया भाई, मोहित यादव जी, सत्येंद्र जी, मजा आ गया। योगेंद्र यादव जी, अच्छा पिछले क्वेश्चन में आप अभी क्या, हाँ क्वेश्चन बढ़ गया है बच्चे, क्वेश्चन आगे निकल गया है। तो देखो 14% यहां पर देखा था आपने, ये कितना दिखाई देगा आपको कुल आबादी का, देश की कुल आबादी का 8.4% और मध्य प्रदेश की कुल आबादी का 21 पॉइंट कितना बताया, अच्छा 1%, तो मैं भी लिख देता हूं। ये क्या है, एमपी की कुल आबादी का इतना परसेंटेज है। अच्छा एक बात बता दो मुझे कि टोटल जो है, अगर हम बात करें अनुसूचित जाति एससी की, राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, एससी बता दो। ठीक है, एससी का परसेंटेज बता दो, और ये कि भी किसके बेस पर बताना है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ एमपी का बताना है। इसका बताओ। बैगा भारिया, नैनिका यादव जी कहाँ चल रहा है, अच्छा आपका कमेंट लेट आ रहा है। 15.6, 15.6, कोई कह रहा 15.6। सत्येंद्र पटेल, सत्येंद्र सिंह जी, शुभम पटेल जी, सॉरी, चलो कोई बात, बहुत बढ़िया, आप लोगों का सबका सही आंसर है 15.6%। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ एमपी का आपको देखने को मिलेगा 15.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आएगा आपका, बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता है। आप लोगों ने अभी पूछा था ना कि सर बूढ़ा देव, जब मैंने कहा था कि गोंड जनजाति के इंपॉर्टेंट, भीलों के इंपॉर्टेंट, वो बता दो। अब इसमें बताना है इन 4 जनजातियों में, कोल में, ठीक है, भिलाला में, भील में और बैगा में। अब आंसर दोगे तब पता चलेगा, जल्दी बताओ। अब इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट किसके देवता है, आंसर दे दो। अब कमेंट आने चाहिए, जल्दी जल्दी आने चाहिए, बिल्कुल। कमेंट आप लोगों को थोड़ा लेट आ रहे हैं, इसीलिए फिर हम क्वेश्चन भी कम कर पाते हैं। सत्येंद्र जी आए हैं और मोहित यादव जी, बहुत बढ़िया, 2 लोगों को कमेंट आ चुके हैं, और लोग जो है धीरे धीरे कमेंट कर रहे हैं। चलो जल्दी बताओ। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कहा था कौन सी जनजाति साज के पेड़ को, ठीक है, साज का जो पेड़ होता है, इसको अपने देवता का निवास स्थान मानती है। ये आंसर दे दोगे तो मैं मान जाऊंगा। बैगा के, जो कि साल के पेड़ों में रहते हैं, बैगाओं के अकॉर्डिंग। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और ये सबसे पवित्र किसे मानते हैं, इसी साज के पेड़ को मानते हैं। ठीक है, कौन सा पेड़ हो जाता है आपका, साज का पेड़। तो इसके आधार पर, अच्छा सत्येंद्र जी आ गए, अब आप सही। तो बताओ अब क्या आंसर होगा, आंसर चेंज होगा आप लोगों का या नहीं होगा। आप भाई बताओ किसके किसके आंसर थे और किसके किसके चेंज होंगे। अब आप बताओ किसका आंसर क्या होना चाहिए। ये किसका आंसर हो जाता है, तो देखो ये बैगाओं का आंसर है। ठीक है, किसके प्रमुख देवता है, तो बैगास के सबसे प्रमुख देवता है। आप भील भी मानते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, सबसे प्रमुख। देखो भीलों के बारे में मैंने बताया कि आपको चारों दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्या दिखाई देंगे, चारों दिखाई देंगे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें मैंने आपको बताया कि जो आप बैगास को देखते हैं, बैगा के सबसे प्रमुख देवता हैं, और ये मानते हैं कि बूढ़ा देव कहां पर रहते हैं, साध में, गांव के बाहर जो पेड़ है, और इस पेड़ को ये सबसे ज्यादा पूजते हैं।
और बैगा के सबसे इंपॉर्टेंट देवता है आप जो भील देख रहे थे, गोंड देख रहे थे, इनके अलग अलग देवता है, लेकिन जो बैगा देखोगे आप तो बैगा जनजाति के सबसे महत्वपूर्ण देवता आपके कौन है, तो ये आपको दिखाई देंगे बूढ़ा देव। और ये क्वेश्चन भी किसने पूछा है, एमपीपीएससी ने 2 बार लगातार पूछा। एक बार पूछा था 2006 में और एक बार पूछा था 2004 में। ये कंटिन्यूअस 2 एग्जाम लिए और दोनों एग्जाम में पूछ लिया। तो ये किसके हो जाते हैं, बैगा के सबसे प्रमुख देवता के रूप में पूजे जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ये क्या हो जाता है आपका, बूढ़ा देव सबसे इंपॉर्टेंट देवता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। आप बताओ नैनका यादव जी, आपके कमेंट थोड़ा सा क्या बहुत लेट आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज इन मध्य प्रदेश? आप लोग टेस्ट से इतना ज्यादा डरते क्यों हो? जारवा मध्य प्रदेश में है? नहीं है। हो मध्य प्रदेश में है? नहीं है। जारवा कहां मिलती है तो याद रखना, अंडमान एंड निकोबार में। ये क्या हुआ था जब सुनामी आई थी, ठीक है, कब 2003-4 में जो आप सुनामी देखते हो, सुनामी 2004 में जो आई थी। इस टाइम पर सुनामी आने से पहले जारवा जनजाति के लोगों को मालूम चल गया था और ये क्या हो गए थे, पेड़ पर चढ़ गए थे। और पेड़ पर चढ़ जाने के कारण जो है इनकी जान क्या हो गई थी, बच गई थी। इसीलिए आगे चल करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कोशिश कर रही थी कि हम इन लोगों से क्या करें, मिल लें और ये जान पाए कि सुनामी कब आने वाली है, सुनामी कब आने वाली है। और इसके लिए जो इनकी सहायता ली जा रही थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। संथाल भी कहां मिलेंगे आपको, संथाल आपको मिलते हैं झारखंड में। ये कहां मिलेंगे आपको, झारखंड में मिलते हैं। तो इस तरीके से याद रखना है मध्य प्रदेश की जनजाति कौन सी है, भील है। बिल्कुल आप सभी के सही आंसर हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, आप सभी के बहुत अच्छे आंसर है, गुड। चलो नेक्स्ट आ जाओ बच्चों। ये क्वेश्चन भी बहुत हल्का क्वेश्चन हो गया। इसका मुझे मालूम है आप लोग सब आंसर दे दोगे। गोंड भी मध्य प्रदेश में है, भील भी मध्य प्रदेश में, बैगा भी मध्य प्रदेश में है, बस कौन नहीं है मध्य प्रदेश में, तो कोमा मध्य प्रदेश में नहीं है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको मैं जो है डिस्क्वालीफाई करता हूं, आप लोगों के आंसर को मैं मान लेता हूं। हाँ, हो जनजाति आपको बिहार में मिलती है, बिल्कुल। अच्छा, हो के बारे में नहीं बताया था क्या, ये आपको कहाँ मिलेगी, ये बिहार में मिलेगी। प्लस कहाँ मिलेगी, झारखंड में मिलेगी, 2 जगह। चलो गोंड जनजाति के बारे में बताओ कहां पर है। गोंड भाई एमपी हो गया, ये भी एमपी हो गया, ये भी। इस क्वेश्चन को डिस्क्वालीफाई करता हूं, इसका कोई आंसर नहीं देगा। नेक्स्ट चलो अगला आ जाओ। कोम जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलो, इसका बताओ भीलों का निवास स्थान क्या कहलाता है। बस ये वाला बता दे मुझे कोई। अब बताओ जल्दी जल्दी कमेंट करो, भीलों के निवास स्थान को हम क्या कहते हैं। जल्दी से आंसर बताओ, भीलों का निवास स्थान क्या कहलाता है। देखो शुरुआती क्वेश्चंस जो है थोड़े से कठिन रहते हैं। नैनिका यादव जी का आ चुका है, बहुत बढ़िया। शुभम पटेल जी का भी आ गया, आसान आसान देख के करते हैं। लग्रोहनी अग्रवाल जी का भी आ गया, बहुत बढ़िया। आप लोग क्या है, सतेंद्र जी का भी आ गया है। चलो धीरे धीरे आप सबके आ रहे हैं। आप सभी ने बता दिया इनके घर को क्या कहते हैं, फाल्या कहते हैं। अच्छा, इनके घर को फाल्या कहते हैं, मान लिया मैंने आपकी बात। और भीलों के विषय में मैं आपसे क्या जान सकता हूं इस क्वेश्चन के माध्यम से, या कुछ पूछ सकता हूं, ठीक है। तो जल्दी बताओ, भीलों के विषय में और कुछ बता दो मुझे। हाँ, इनके घर को क्या, निवास स्थान क्या कहलाता है, फाल्या कहलाता है। इनके घर को क्या कहते हैं भाई, हाउस को क्या कहते हैं, ये बता दो बस। घर को क्या कहते हैं, हाउस को।
घर को क्या कहते हैं? अच्छा याद दिलाया भाई सत्येंद्र जी ने, बहुत बढ़िया। रोनी अग्रवाल जी, पेंटिंग इनकी कौन सी कहलाती, ये भी अच्छा पूछ दिया आपने। एक तो पेंटिंग हो गई, दूसरा क्या हो गया, हाउस हो गया। ये तो इनके क्या हो जाता है, निवास स्थान का मतलब हो गया मोहल्ला हो गया, ग्रुप ऑफ हाउस कॉल्ड फाल्या। हाउस को क्या कहा जाता है, तो इसको कू कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, कू कहा जाएगा, सॉरी ऐसे आएगा, कू कहा जाएगा। पेंटिंग क्या कहलाती है इनकी, तो इनकी पेंटिंग को देखो बच्चों हम क्या कहते हैं, पिथोरा शैली है। जो पिथोरा शैली है ये एक्चुअली में है कैसी, तो पेंटिंग की पहाड़ी शैली है, ठीक है। जिसका विकास कहां पर हुआ, जिसका विकास पहाड़ी रीजन पर हुआ, किसके टाइम पर हुआ है, तो इसका विकास होता है मुगल काल में, ठीक है। कब हुआ है, अगर आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे जब इंडिया का, तो मुगल काल में आपको ये पेंटिंग देखने को मिलेगी, जिसको हम पिथौरागढ़ की शैली कहते हैं, ठीक है। और गांव प्रमुख को क्या कहते हैं, गमेटी होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये लोग ज्वेलरी पसंद करते हैं, ये भी बढ़िया बात है। कलाकार राजा पंत, कौन बता रहा भाई, शुभम पटेल जी। इसके सबसे इंपॉर्टेंट जो कलाकार हैं इनको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, मकानों को कू कहते हैं, पिथौरा शैली। श्रेष्ठ कलाकार कौन है, श्रेष्ठ कलाकार इनके आपको देखने को मिलेंगे पेमा फाल्या, ठीक है। श्रेष्ठ कलाकार का नाम याद रखना, पेमा फाल्या, इनका नाम क्या है, श्री पेमा फाल्या, ये नाम याद रखो। बेलाला सबसे बड़ी उपजाति है, बहुत बड़े। आप लोग तो आज मतलब छा गए। धनुषधारी ट्राइब है, बहुत बढ़िया। राणा पुंजा क्या है, राणा पुंजा ये भित्ति चित्र, भीलों का प्रसिद्ध भित्ति चित्र पेमा फाल्या जो है, इसके श्री पेमा फाल्या सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं। भीलों को क्या पसंद होता है, गुदना भी पसंद है, साथ में इनको जेवरात भी पसंद है। बहुत बढ़िया, आप सभी का शानदार परफॉर्मेंस था इस क्वेश्चन पे। ऐसे में दिल खुश होता है मेरा कभी कभी, यार ये तो क्वेश्चन आउट हो गया, अगला क्वेश्चन ही आ गया अचानक से, यही क्वेश्चन आउट हो गया। ये क्वेश्चन जो है डिस्क्वालीफाई होता है भाई। भीलों के मकान को क्या कहते हैं, कू कहते हैं। ये थोड़ा सा गलत हो गया, हाँ आप तो सब दोगे ही। हाँ, टांटिया भील को क्या कहा जाता है, रॉबिन हुड, ठीक है। हाँ, वो भीलों में टांटिया भील जो है रॉबिन हुड के नाम से जाने जाते हैं। भील आंदोलन हुआ था, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। उसके बारे में हम बात करेंगे, भीमा नायक जी को देखेंगे, उनकी बातें करेंगे, कहां से उन्होंने आंदोलन किया था उस बात को भी देखेंगे। भीलों के मकानों को क्या कहा जाता है, तो भीलों के मकानों को कू कहा जाता है। क्वेश्चन डिस्क्वालीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। योगेंद्र जी बिल्कुल सही है आप सभी का, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। आ जाओ यहां पर, इनमें से मध्य प्रदेश की कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति है। मैंने आप लोगों को बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ अगर हम एमपी की बात करते हैं तो टोटल मान्यता प्राप्त जनजातियां कितनी है मध्य प्रदेश में, 46 मान्यता प्राप्त जनजातियां हैं, ठीक है। 46 जनजातियों को क्या किया गया है, मान्यता प्रदान की गई है। किसने प्रदान की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है। इसमें मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजातियों में से कौन सी जनजाति है, आंसर देना है बस। सत्येंद्र जी ने कहा है ए है, रोनी जी, शुभम जी, आप सभी का आ चुका है, ठीक है, आंसर आ गया है। अच्छा, रोनी जी ने तीनों नाम भी लिख दिए। सबसे ज्यादा कुपोषित होते हैं दारू पीने के कारण। अच्छा, रहते कहां पर हैं, इनकी जनसंख्या कहां पर है, किस रीजन पर रहते हैं। प्रिय संबोधन मामा है, नैनिका यादव जी, बहुत बढ़िया। आप लोग तो आजकल जो है बिल्कुल बहुत बढ़िया, क्या है आपके शहरिया जनजाति के लोग। ये कैसे दिखाई देंगे, इनका सबसे प्रिय इनको क्या होता है, शराब होता है बस, ठीक है। चंबल ग्वालियर, अच्छा ठीक है, चलो सत्येंद्र जी, इनका सबसे प्रिय पेय क्या होता है,
इनका प्रिय पेय है शराब। मैंने आप लोगों को उस दिन बताया भी था, अगर आपको याद हो। चार्वाक की फिलॉसफी, चार्वाक कहता था यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। और साथ में अगली बात मैंने क्या बताई थी आपको, मैंने कहा था पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यस्मिन पतति भूतले, अर्थात पियो और तब तक पियो जब तक कि क्या हो जाओ, जमीन पर गिर ना पड़ो। तो शहरिया लोग यही बात मानते हैं और ऐसा ही करते हैं, और इनको इससे बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और इनकी अपनी कोई उपजाति नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट इस बात को याद रखिएगा कि शहरियाओं की कोई उपजाति नहीं है। ये एक ऐसी जनजाति है जिसकी अपनी कोई उपजाति नहीं है। ठीक है, सबसे पिछड़ी जनजातियों में मध्य प्रदेश में सहरिया, बैगा और भारिया 3 जातियां हैं। और जो आप सहरिया देखते हैं इनका सबसे ज्यादा आपको क्या है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये ग्वालियर चंबल संभाग के रीजन में रहती है और इसी संभाग में लगभग ये मान के चलो 84% जो इनकी पॉपुलेशन है ये ग्वालियर और चंबल संभाग में रहते हैं। ये कहां पर रहेंगे, इसी रीजन पर रहते हैं। इनका जो समाज की पूरी निष्ठा है या पूरे कार्यों को पूरा करता है, इनके समाज का जो प्रमुख होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, पटेल के नाम से जानते हैं। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था। हाँ, बैगा जो है फॉरेस्ट में गाइड का काम, कौन से नेशनल पार्क में गाइड का काम करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आ जाओ, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है। अनुसूचित जाति, सबसे कम अनुसूचित जाति। अब वहां पर नहीं बताना है, यहां से बताना है। कान्हा तो आंसर दे दिया आपने, बैगा क्या करते हैं, वहां पर गाइड का काम करते हैं। सहरिया इनका नाम ही क्या पड़ा, क्यों पड़ा था, क्योंकि ये शेरों के साथ रहते थे इसलिए सहरिया पड़ गया। आप बता दो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शेड्यूल कास्ट डिस्ट्रिक्ट लेस शेड्यूल कास्ट डिस्ट्रिक्ट। मतलब निम्नलिखित में से सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला बताओ। इसमें बताना इन 4 ऑप्शन में। भाई भिंड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कम है, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कम है। भाई कैसा करते हो आप लोग, ऐसे काम चलेगा ना। आंसर दिया है ए नैनिका यादव जी। देखो इन चारों ऑप्शनों में अगर मैं बच्चों चलता हूं तो आप इस बात को याद रखो कि जहां पर शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या ज्यादा होगी, नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट ज्यादा होंगे, ठीक है, मतलब एसटी की जनसंख्या जिस जिले में ज्यादा होगी उस जिले में ऑटोमेटिक एससी की जनसंख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आई भाई, समझा पाया मैं जो आपको समझाना चाह रहा था। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि डिंडोरी जिला जो है, इस जिले में क्या है, ये भाई 50+ क्या रखता है अपने पास, एससी ट्राइब्स रखता है 50% से ज्यादा। तो डिंडोरी में स्वाभाविक सी बात है इन चारों जिलों में से किसका परसेंटेज कम हो जाएगा, शेड्यूल कास्ट का, अनुसूचित जाति का। भाई डिंडोरी के मुकाबले अनुसूचित जाति की जनसंख्या, ठीक है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या जबलपुर में ज्यादा है, डिंडोरी की अपेक्षा भिंड में ज्यादा है, अनुसूचित जाति की रायसेन में भी ज्यादा है। इसलिए क्या हो जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर हो जाएगा डिंडोरी। ऐसे क्वेश्चन इसीलिए मैंने रखे कि थोड़ा यहां भी अगर आपके पास कभी ये इसमें कुछ नहीं लगाना था आपको, इसमें रीजनिंग लगानी थी बस, और इसका आंसर निकल करके आ जाता। सबसे आसान आंसर था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। मध्य प्रदेश के आदिवासियों में किन महिलाओं को गोधारिन कहा जाता है। आहा, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई, मजा आ गया। इसका आंसर बताओ जल्दी से। ठीक है, डॉक्टर को कहा जाता है, स्वीपर को कहा जाता है, ओझा को कहा जाता है, ओझा को कहा जाता है, या टैटू आर्टिस्ट को कहा जाता है। सत्येंद्र जी, रोहिणी जी, नैनिका यादव जी
चलो और आओ आओ जल्दी आओ। चलो मैंने कहा था आपको क्या, गोधारिन, गो और धारिन से याद रखो। गोधारिन का मतलब क्या हो जाता है? गोधारिन का मतलब हो जाता है गुदना, या इसे आप गुदना के नाम से भी जानते हो। ठीक है, किस नाम से जानते हो? गुदना के नाम से भी जानते हो। ये बात जानते हो ना, ये बात मैंने बताई थी। अच्छा एक बात बताओ, सबसे ज्यादा गुदना प्रिय जनजाति कौन सी है? भाई जिसे सबसे ज्यादा प्रिय सिर्फ और सिर्फ गुदना हो, सबसे ज्यादा गुदना प्रिय जनजाति के बारे में बता दो आप मुझे। मैं आपको सिर्फ यहां पर नहीं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं विश्व लेवल पर। विश्व में मतलब वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। वर्ल्ड में भी सबसे ज्यादा वो जनजाति क्या है? गुदना प्रिय है। इस बात को याद रखना, वर्ल्ड में उससे ज्यादा गुदना प्रिय जनजाति कोई नहीं है। खा गए मात शुभम दी, सत्येंद्र दी, नैनिका दी, मतलब आप सब मात खा जाओगे, मैं समझ रहा था। याद रखना, दुनिया भर में जितनी भी जनजातियां पाई जाती हैं उन जनजातियों में टॉप मोस्ट में नंबर आता है मध्य प्रदेश में रहने वाली बैगा जनजाति का। किसका नंबर आता है? बैगा जनजाति का नाम आता है, मैंने लिखाया भी है, जाकर के देखना नोट्स में वापस। ठीक है, किसका नंबर आता है? बैगा का आता है। बैगा रहती कहां पर है? बैगा जनजाति की आपको मालूम है सबसे ज्यादा जनसंख्या हमको किस जिले में मिलती है? तो याद होना चाहिए आपको, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। छिंदवाड़ा में भी कहां मिलते हैं? पातालकोट में मिलते हैं। इनका अपना क्या है? इनके अपने क्रय विक्रय और ये सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी, तो इस बात को याद रखो इनके बारे में। चलो नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के जनजातीय लोगों द्वारा मनाए जाने वाले भगोरिया हाट महोत्सव का मुख्य आकर्षण क्या है? आंसर दो जल्दी से। अच्छा हाँ, कल एक सॉरी यहां पर थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है। एक मिनट, ये छिंदवाड़ा पे नहीं है, छिंदवाड़ा पे हमको क्या चलना है? भारियाओं के साथ चलना है। सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये बैगा आपको कहां मिलेंगी? ये बैगा मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ सब जगह मिल जाएंगी। ठीक है, और ये लोग जो है अपने आप को द्रविड़ियन के वंशज मानते हैं। ये सारी बातें इसमें होनी थी, लेकिन मैं दूसरी बात कर गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, दिमाग में मत रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर दे दो। चलो जल्दी, रोहिणी जी का आ गया, जितेंद्र शर्मा जी का आ चुका है, सत्येंद्र सिंह जी का, सत्येंद्र जी का 19 का डी, प्रेम का त्योहार, बिल्कुल फेस्टिवल ऑफ लव। ठीक है, इसमें क्या है? विवाह। अभी सारी बातें इसके विषय में हो चुकी हैं, तो इसके विषय में ज्यादा बातें नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे सीधे। गोंड जनजाति से दूध लौटावा प्रथा संबंधित है। गोंड जनजाति से दूध लौटावा प्रथा संबंधित है, इसका मतलब हो गया विवाह से, मैरिज से। मैं समझ गया आप लोगों की भावनाओं को, आप लोग वैसे भी बता दोगे। इसका आंसर जितेंद्र शर्मा जी ने सबसे पहला दिया था, और इसके लिए मैं रुकूंगा भी नहीं, आसान क्वेश्चन है, पीछे मैं कर चुका हूं। अच्छा हाँ, नैनिका यादव जी लेट पहुंच रहे हैं, कमेंट, हाँ मुझे मालूम है। रोहिणी जी ए आंसर नहीं भाई, जन्म से नहीं है। ठीक है, अच्छा पिछले का होगा। अच्छा चलो आ जाओ, रोहिणी अग्रवाल जी, शुभम पटेल जी, आप सभी के आंसर सही हैं। बर्थ से है, विवाह से है, दूध लौटावा प्रथा किस में फेमस है? तो ये भी आपको इसने बता दिया कि ये फेमस है आपके गोंडों में, और गोंडों में आपको क्या देखने को मिल जाएगी? ये प्रथा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप सभी के आंसर सही है, बिल्कुल रोहिणी जी आपका भी आंसर सही है। अगला जाओ, मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति बता दो।
जल्दी बताओ कौन कौन सी है। विशेष पिछड़ी जनजाति बतानी है। बी सहरिया आया है आंसर। जितेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं बैगा। ठीक है भाई। रोहिणी जी कह रही हैं कोल। विशेष पिछड़ी जाति, पिछले का तो नहीं दे रहे हो आंसर आप लोग, पिछले का आंसर नहीं देना है। अरे अभी तो आप लोगों ने बताया था भाई कि मध्य प्रदेश की, मैंने कहा विशेष पिछड़ी जनजातियों में से 3 जनजातियों को शामिल किया गया है विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति। अच्छा नहीं है, पूछा है, ये नहीं है। अच्छा ठीक है, कौन सी है? जितेंद्र शर्मा जी ने दिया है, शुभम पटेल जी ने दिया है। मैंने 3 जनजातियों में बताया था जिसमें से सबसे पिछड़ी जनजातियों में से सबसे ज्यादा कौन सी होती है आपकी? सहरिया। विशेष रूप से आपको पिछड़ी हुई जनजाति के रूप में देखने को मिलती है। इसके विषय में, तीनों जनजातियों के विषय में पिछली बार कर चुका हूं। ठीक है, सत्येंद्र सिंह जी क्या कह रहे हैं? कहां पर है आपका कमेंट? हाँ बी, 21 का बी। अच्छा आपने दिया हुआ, हाँ ठीक है। नहीं, कोल भी पिछड़ी जनजाति है, लेकिन इनको क्या किया गया है? अच्छा नहीं है पूछा, ओके। अच्छा यहां की बात, ओ मैंने देखा नहीं क्वेश्चन। अच्छा आप लोगों ने अच्छा बताया, चलो कैंसिल हो गया मामला ये तो। देखो मैं देख नहीं पाया था। ठीक है, हमको क्या करना चाहिए था? ये कोल मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जाति कौन सी नहीं है ये पूछा गया। ओके ठीक है, विच इज नॉट स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो भाई देखो ये भी सबसे पिछड़ी है, ये भी पिछड़ी है, ये भी पिछड़ी है। पिछड़ी कौन सी नहीं है? कोल नहीं है। भाई सही है, आप लोगों को क्या करना था? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना था। मैंने भी नहीं पढ़ा, आपने भी नहीं पढ़ा। ठीक है, वेरियर एल्विन ने द बेगास बुक लिखी। कोल कोल, बहुत बढ़िया जितेंद्र शर्मा जी, बिल्कुल सही आंसर है। नहीं पूछा था, मैं नहीं पढ़ पाया क्वेश्चन, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। रोहिणी जी ने बता दिया, ठीक है ये बात, और आपने भी बता दिया कोल बिल्कुल राइट आंसर है, 100% सही आंसर है। ये पिछड़ी जाति नहीं है। ठीक है, ये सबसे पिछड़ी जाति है, ये है और ये है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते रहिएगा, मुझे भी बताते रहिएगा। अब इसका बता दो, घोटलू प्रथा किस जाति में पाई जाती है? द घोटलू सिस्टम इज फाउंडेड इन विच ट्राइब? इसका आंसर दो जल्दी से। जितेंद्र शर्मा जी का आंसर आया है ए। नैनिका यादव जी का भी ए आया है। चलो भाई, आप लोग कह रहे हो तो मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो रोहिणी अग्रवाल जी के साथ जा रहा हूं। ठीक है, किसके साथ जाने की मैं सोच रहा हूं? रोहिणी अग्रवाल जी के साथ जाने की मैं सोच रहा हूं। ठीक है, किसके साथ जाने की? रोहिणी अग्रवाल जी के साथ जाने की सोच रहा हूं मैं। ठीक है, घोटलू प्रथा का प्रचलन, घोटलू प्रथा का प्रचलन किस जनजाति में पाया जाता है? तो याद रखिएगा गोंड जनजाति में पाया जाता है। ठीक है, किसमें है आपका? घोटलू प्रथा आपको देखने को मिलेगी गोंड जनजाति में। ठीक है, घोटलू प्रथा किस जनजाति में है? तो इस बात को याद रखिएगा, यह प्रथा आपको देखने को मिलेगी गोंड जनजाति में। ठीक है, किसमें है घोटलू प्रथा? गोंड जनजाति में लिखाया हुआ है, जाकर के फिर से देखो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। जनजातियां जिनका नाम उन्हें प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से से मिला है, मतलब जैसे हम कहते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत को हम किसका भाग कहते हैं, बताऊंगा तो क्वेश्चन लीक हो जाएगा ना। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं इंडिया एज अ पार्ट ऑफ
ठीक है, विच लैंड, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इंडिया इज अ पार्ट ऑफ विच लैंड, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। बहुत बढ़िया, ठीक है, आ चुका है सत्येंद्र जी, जितेंद्र जी, बिल्कुल सत्येंद्र, रोहिणी, जितेंद्र जी, रोहिणी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जितेंद्र शर्मा जी, रोहिणी अग्रवाल जी, गोंडवाना लैंड, तो जनजाति कौन सी हो जाएगी, गोंडवाना जनजाति। बहुत बढ़िया, शानदार चल रहे हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेष जनजाति की जनसंख्या में नंबर 1 स्थान पर राज्य विशेष नहीं होना चाहिए था, विशेष की जगह यहां क्या होना चाहिए था, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, मतलब अनुसूचित जनजाति की बात होनी चाहिए थी, शेड्यूल कास्ट की बात होनी चाहिए थी। इसका आंसर दे दो जल्दी से। जितेंद्र जी ने दे दिया है आंसर। भारत में सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब्स की जनसंख्या कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में हमको देखने को मिलती है। चलो, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था। आगे क्वेश्चन पर अब कोई कमेंट नहीं करेगा इस क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कमेंट करना है, आसान क्वेश्चन नहीं। हाँ, ये वाला ठीक क्वेश्चन है मुझे लगा। These are the 3 districts of Madhya Pradesh which comprise 50% of the tribal population। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के 3 जिले हैं जिनमें आदिवासी आबादी का 50% है। मतलब आपको बताना है मध्य प्रदेश के ऐसे 3 जिले जिनमें आदिवासी परसेंटेज 50% प्लस है। ठीक है, 50% है। विपिन जी, बिल्कुल, अभी व्यक्तित्व करेंगे ना भाई, अभी भारत जो मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनको करेंगे तो इनको भी करेंगे। जैसे हमारे टांटिया भील हो गए, भीमा नायक जी हो गए, इन सभी के बारे में भी बात करेंगे हम। किसका आंसर है? इस क्वेश्चन का आंसर देने वाले को जो है मैं डेयरी मिल्क खिलाऊंगा भाई। सही आंसर देना है, बस सही आंसर देना है। आंसर किसका है? सत्येंद्र जी कह रहे हैं 25 का आंसर तो दे दो भैया। देखो, मैं मान के चल रहा हूं, देखो सत्येंद्र जी का आया है 25 का ए, ठीक है, नैनिका जी का सी है, रोहिणी जी का ए है, ठीक है, जितेंद्र शर्मा का सी है। देखो जी जितेंद्र शर्मा जी, आप सभी के आंसर क्या हैं? बिल्कुल ये मान के चलिए जिसने ए आंसर दिया है उसी का आंसर सही है, धार, मंडला और झाबुआ। बैतूल नहीं, छिंदवाड़ा नहीं, खंडवा नहीं, सी वालों के साथ जो गए वो क्या हो गए? गलत हो गए। सही आंसर क्या हो जाएगा? धार, मंडला, उसके बाद झाबुआ, ये सही आंसर है। हाँ, आपकी डेयरी मिल्क है। सर, बीजेपी ने अपने बैनर में 8 आदिवासी क्रांतिकारियों को लिए हैं। 8 के नाम मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, मैसेज कर देना। किस में करना? व्हाट्सएप में करना, पूछा जाएगा। अच्छा, आपने बता दिया, मैं उनको भी इंक्लूड कर लूंगा। अच्छा, आपने हिंट लिया था कि भीमा नायक थे इस रीजन से। नहीं, इसका हिंट मत लीजिए, निमाड़ का रीजन है, मैं मानता हूं आपसे, लेकिन इस रीजन पर नहीं। यहां से आपको क्या था? लगाना था। ये रीजन समझो। मध्य प्रदेश की पहले आप लोग मैप देखा करो। मैंने आप लोगों को जो जनजातियों का संकेंद्रीकरण बताया था, मतलब उनका रीजन बताया था। इधर देखो, धार हो गया, झाबुआ हो गया और अलीराजपुर हो गया। इधर मैंने आपको क्या बताया था? मंडला हो गया, डिंडोरी हो गया। मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, ये रीजन हो जाते हैं। ठीक है, कौन सा हो जाता है? मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, बालाघाट। यहां पर क्या, इस रीजन पर यह है। सबसे ज्यादा किस रीजन पर है? यहां पर आपको पाए जाएंगे आदिवासी।
तो इस बात को याद रखिएगा, इस हिसाब से हिंट लगाने मैप को याद करके। मैप में मैंने इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया था आप लोगों को। अब चलो आ जाओ। हाँ, बैगा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ मिलती है? यहाँ, ये वाला क्वेश्चन है भाई, बहुत जरूरी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके हिसाब से चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इसका आंसर दे दो। इसका आंसर, हाँ, जिसके सही आंसर थे ईमानदारी से मुझे जो है व्हाट्सअप करना, उसे मैं डेयरी मिल्क दे दूंगा। 5 रुपए वाली खिलाऊंगा, मैं 10 वाली खा लेना यार, मजाक कर रहा था 5 वाली। सत्येंद्र सिंह जी का है 26 का ए। और कौन है भाई? जल्दी जल्दी दो। कि डेयरी मिल्क चली गई पिछले क्वेश्चन में, तो इस वाले में भी सोच रहे हो। जल्दी बताओ। विपिन जी का आंसर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विपिन जी, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपका आंसर, शानदार, शानदार है आपका आंसर। जितेंद्र जी का भी बहुत बढ़िया है। रोनी जी का छिन गई डेयरी मिल्क। ठीक है, जल्दी बताओ और कौन है भाई? छीनी भी जाती है, याद रखिएगा, छीन भी ली जाती है। ये हिंदू धर्म की तरह ही ये भी सब होता है, इनका सब कुछ मानते हैं। देखो, मैंने आप लोगों को इनका विशेष निवास स्थान बताया होगा। सी रोनी अग्रवाल जी कर रही हैं। तो देखो, इसमें एक अलग जिला आया है। देखो, एक तो उमरिया हो गया, दूसरा आपका मंडला हो गया। अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है? मंडला है, और इसमें क्या है? बालाघाट है तो यही रीजन भाई, दोनों से समझो। बिल्कुल, टीकमगढ़ आऊंगा, चाय पीऊंगा, जल्दी आऊंगा, टीकमगढ़ तो कभी भी आ जाऊंगा, ठीक है। और टीकमगढ़ में आता रहता हूं, जब भी आता हूं वहां पर एक थाना है, मैं थाने का नाम भूल गया, देखो, ठीक है। मेरा दोस्त है वहां पे, एसआई है, उनके पास मैं आता रहता हूँ टीकमगढ़ में ही, ठीक है। तो जल्दी जब भी आऊंगा आप लोगों से जरूर मिलूंगा। ये देखो, इनका भौगोलिक वितरण जब हम देखते हैं ना, तो ये हमको डिंडोरी, मंडला, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और बालाघाट जिले में मिलते हैं, ठीक है। कहां पर मिलेंगे? तो देखो, मैंने आपको क्या बता दिया यहाँ पर, एक तो याद रखिएगा, ये आपको मिलेंगे शहडोल में, उमरिया में मिलेंगे, अनूपपुर में मिलेंगे, बालाघाट में मिलेंगे, डिंडोरी और मंडला में मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर हम बात करते हैं, बैगा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ मिलती है, तो जो सबसे ज्यादा इनकी जनसंख्या होती है, सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको मिलेगी ये उमरिया और मंडला रीजन पे। अगर पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड था, और जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसके आंसर को लेकर के भी क्या था, ये इसके आंसर को लेकर के भी बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। लेकिन फिर भी क्या किया, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसका आंसर क्या माना था? मध्य प्रदेश में ये पूछा गया था आपका पीबी के एग्जाम में, मतलब व्यापम के पर्सनल एग्जामिनेशन बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया इन द ईयर ऑफ 2016, और गवर्नमेंट ने जो इसका आंसर दे दिया था, ठीक है, इसका आंसर क्या दिया उन्होंने? डी आंसर दिया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ एमपी ने, मतलब पर्सनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने इसका आंसर क्या दिया? डी दिया, और उसने कहा कि मंडला और बालाघाट जिले में जो है इनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो हमको किसके साथ चलना है? हमको चलना है व्यापम के साथ। जो व्यापम आंसर मानता है वही हम भी मानेंगे। लेकिन अगर रीजन की बात करें तो जिसने ये आंसर दिया कि सर बिंद और छतपुड़ा रीजन पर, ये भी सही है। उमरिया और मंडला भी देते आप आंसर तो भी सही है, लेकिन मोस्ट करेक्ट आंसर क्या कहता है? पर्सनल एग्जामिनेशन बोर्ड कहता है पीबी मतलब व्यापम आपका, वो कहता है क्योंकि हमने जनसंख्या काउंट की और इस रीजन पर ज्यादा जनसंख्या मिलती है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको सही आंसर मानेंगे। तो इसको बिल्कुल मान करके चलिएगा, ठीक है। रोनी जी, मैं आपके यहां भी आऊंगा चाय पीने, जिस दिन भी आऊंगा, ठीक है, बिल्कुल आऊंगा। क्योंकि आप लोगों का ये जो एरिया है, इस एरिया में मुझे क्या है, आपके टीकमगढ़ जिले में जो है मेरे 5 दोस्त हैं जो एसआई है, और मैं आता रहता हूँ टीकमगढ़ में, पार्टी करने आता रहता हूँ।
और फिर हम लोग कहाँ जाते हैं, ओरछा जाते हैं और वहां पर पार्टी होती रहती है। तो आप लोगों से आकर के मिलूंगा। इसका सही आंसर हमको क्या लगाना है, मंडला एंड बालाघाट लगाना है। ठीक है, कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो ध्यान रख करके चलिएगा। चलो अगली बात याद रखो, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की नहीं है, अच्छी नहीं है, क्वेश्चन अच्छा नहीं है, इसका आंसर मत देना, मैं नेक्स्ट कर देता हूं, हटाओ इसको। ये वाला भी मैं बता चुका हूं, ये भी अच्छा आंसर नहीं है। मध्य प्रदेश में टोटल अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है, 46 है, मान्यता प्राप्त, पहले ही बता चुका हूं। हाँ आप लोग बता दोगे मुझे मालूम है, इसलिए मैं इसको भी नहीं पूछूंगा। मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं जिससे मैं आपको 5 इंफॉर्मेशन नहीं दे सकूं। आदिवासी बहुल जिले, ये भी आप लोग बता दोगे, बहुत आसान है। आदिवासी बहुल जिलों में जाएंगे तो धार है, झाबुआ है, मंडला है, तीनों का आंसर फिर आ जाएगा आप लोगों से और आप लोग आंसर दे दोगे ए। ये भी बहुत आसान आंसर है। ठीक है, बिल्कुल जितेंद्र जी और रोनी जी, आप लोगों का सबका सही आंसर आ रहा है, लेकिन अभी नहीं देने इनके, जिसमें मुझे कुछ बताने लायक होगा वो आंसर मैं आप लोगों से करवाता हूं। ये भी बेकार है, अच्छा नहीं है। मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति नहीं है, तो भोटिया नहीं है भाई, गोंड भी है, भील भी है, कोरकू भी है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। भगोरिया हाट किस जिले में होता है, ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, ये क्वेश्चन भी लीक हो गया। मैंने पहले ही बता दिया इसका प्रमुख केंद्र क्या है, झाबुआ है, तो इस वाले का भी आंसर नहीं देना है। रुक जाओ, मुझे एक आध क्वेश्चन देखने दो, मैंने इन क्वेश्चनों को मना किया था, लेकिन कौन सा क्षेत्र भारिया आदिवासियों के नाम से जाना जाता है, हाँ ये वाला क्वेश्चन ठीक था। भारिया आदिवासियों के नाम से कौन सा रीजन जाना जाता है, तो देखिए आप लोगों ने पिछली, मैं बताते समय वहां पर बैगास में जब बता गया था, तो इस बात को याद रखिएगा। उस क्वेश्चन को याद रखते हुए आपको क्या करना है, क्लिक करना है आंसर को। बिल्कुल कल्पना सिंह राजपूत जी का आंसर आ चुका है, सत्येंद्र सिंह जी का आंसर आ चुका है, जितेंद्र शर्मा जी का आंसर आ चुका है, रोहिणी जी का, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बहुत बढ़िया। अब क्या है, देखो हम हिट करते हैं कहां की ओर, तो आपको दिखाई देगा पातालकोट। भारियाओं का निवास स्थान क्या है, पातालकोट है कहां पर, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, कहां पर है, छिंदवाड़ा। ये क्या थे, सबसे कटे हुए थे। ठीक है, और यहीं पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये लोग किसकी पूजा करते हैं, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये लोग मेघनाद की पूजा करते हैं। मेघनाथ की पूजा क्यों करते हैं, इनको एक तो जड़ी बूटियों के बारे में मालूम है। मेघनाथ की पूजा करते हैं क्योंकि इनका मानना है कि ये बहुत बड़े संकट में फंस गए थे और मेघनाथ ने क्या की थी, इनकी सहायता की थी, और मेघनाथ ने सहायता की थी, इसीलिए क्या करते हैं, भारिया आदिवासी लोग जो है मेघनाथ की पूजा करते हैं। ठीक है, भारिया किसकी पूजा करते हैं, तो मेघनाथ की पूजा करते हैं। इस बात को याद रखिएगा, शेष दुनिया से अलग रहते हैं। इनमें भी क्या है, इनमें जो है गोत्र चिन्ह होते हैं अपने, और गोत्र चिन्ह को कहा जाता है टोटम। ठीक है, क्या कहते हैं, टोटम कहते हैं इनका गोत्र चिन्ह, याद रखना। अगर कभी पूछ लिया जाए इनके गोत्र चिन्ह को क्या कहा जाता है, तो गोत्र चिन्ह को इनके टोटम कहा जाता है। इनका अपना गोत्र चिन्ह होता है। जैसे आप लोगों से कोई गोत्र पूछता है तो आप कहते हो सर मैं कश्यप गोत्र से हूं, कोई कहता है मैं भारद्वाज गोत्र से हूं। ठीक है, तो इसी प्रकार से इनमें क्या होता है, अपने गोत्र का एक चिन्ह होता है। मान लेते हैं मेरी कोई गोत्र है, तो उस गोत्र में मान लेते हैं हमारा चिन्ह क्या है, स्टार है, या किसी का हो सकता है आधा चांद हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनका जो है गोत्र चिन्ह होता है, उसे टोटम कहा जाता है। ये बात नोट डाउन करके लिख लेना कहीं पर, हमेशा पेन कॉपी के साथ चलना। ठीक है, क्या कहलाता है इनका, तो ये कहलाते हैं, आपको देखने को मिलता है। चलो मध्य प्रदेश में जनजाति कल्याण विभाग जनजातीय बच्चों की शिक्षा के लिए सुविधा हेतु कौन सी योजनाएं चलाता है। आप लोग योजना जानना चाह रहे थे, विच स्कीम्स आर रन बाय द ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट इन मध्य प्रदेश टू फैसिलिटीज द एजुकेशन ऑफ ट्राइबल चिल्ड्रंस। जल्दी से आंसर दे दो इसका। चीटिंग कर रहे हो,
सत्येंद्र जी आप भी, कल्पना सिंह राजपूत जी, जितेंद्र शर्मा जी, आप लोग सब चीटिंग करना सीख गए भाई, मैं समझ गया। ठीक है, आप सभी लोगों को एक ट्रिक पता चल गई थी चीटिंग की। बिल्कुल, ये भी देता है, ये भी देता है और ये भी देता है, मतलब क्या हो जाता है आपको, ये सभी हो जाते हैं आप सभी के। बिल्कुल रोहिणी दी, आपका भी आंसर सही। ठीक है, जैसे जिसका भी मैं नाम नहीं ले पाता, आप लोग नाराज मत हुआ करो। ठीक है, मैं सभी के कमेंट देखता हूं और एक न एक बार आप लोगों का भी नाम ले लेता हूं। जिसके कमेंट मुझे बोर्ड पे मुड़ते दिख जाते हैं उसी के ले लेता हूं। जल्दी बता दो, भारतीय जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? अभी अच्छा पीछे ही देखा था, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। सेम क्वेश्चन में कहा जाएंगे भारतीय जनजाति छिंदवाड़ा में। इसका आंसर नहीं देना है, ये क्वेश्चन डिस्क्वालीफाई हो गया है। ठीक है, इसका आंसर नहीं देना है, ये डिस्क्वालीफाई है। जितेंद्र शर्मा जी आप क्या कर रहे हो? अच्छा रिजल्ट बता दो मुझे, किसके कितने क्वेश्चन के आंसर सही हुए हैं, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना। अगला क्वेश्चन पूछ लूं, ये वाला बता दो, आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें ट्राइब कोरकू इज फाउंड मेनली इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश? ठीक है, इसका आंसर बता दो जल्दी से। 35 का आंसर बताना है और आप लोगों के कितने आंसर सही हुए, सबसे ज्यादा किसके हैं ये भी बताना है। चलो जल्दी जल्दी बताओ, सबसे ज्यादा किसके सही हुए हैं ये भी बताने हैं। इस वाले का आंसर बस बता दो। इनके बारे में और कुछ पूछूंगा आपको जैसे मालूम है इनमें जलाने की नहीं, दफनाने की प्रथा है। कैसी प्रथा देखने को मिलेगी आपको? तो दफनाने की प्रथा मिलेगी। इसके साथ साथ आप याद रखो कि इनमें दफनाने की प्रथा के साथ साथ, हाँ, कोरकू में दफनाने की प्रथा मिलेगी। और दफनाने की प्रथा में ये क्या करते हैं, उस पर एक खंबा लगा देते हैं। ठीक है, क्या लगा देते हैं? खंबा लगा देते हैं। इस खंबे को मैंने क्या नाम दिया था ये भी बताना है। ठीक है, कहां पर पाई जाती है इसके विषय में बताना है। मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो याद रखो ये मध्य प्रदेश के, हाँ, ये रहा आपका दक्षिणी जिला, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द साउथ, मध्य प्रदेश के दक्षिण में। कहां पर? देखो, होशंगाबाद से कटा था आपका हरदा, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? बैतूल। इधर दक्षिण की ओर आपको देखने को मिलेंगे, साउथ की ओर। हाँ, कहां पर पाई जाती है? इस रीजन पर पाई जाएगी। आप बताओ कितने आप लोगों के सही थे, फिर हम क्या करते हैं, टाइम हो चुका है आज का, इसी के साथ आज का सेशन खत्म करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिएगा। सोमवार को फिर मिलेंगे और सोमवार को मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व सत्येंद्र सिंह जी के 30 सही हुए हैं भाई, 35 में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, बहुत बढ़िया, गुड। और कोई जल्दी जल्दी बता दो किसके कितने हैं, फिर चलेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।